ये एनिमे एक लड़की से शुरू होता है जो एक लाइब्रेरी में बैठी है और एक कहानी पढ़ रही है जो डीमन किंग आर्मी के पावरफुल विज़र्ड के बारे में है। कहानी के मुताबिक डीमन किंग की आर्मी जो आइक के अंडर है, वो इंसानों की सिटी आर्सनल पर हमला कर रही है। बैटल के दौरान आइक और उसका असिस्टेंट पिग डीमन जिसका नाम जायरन है, दूर से जंग देख रहे होते हैं। इसी वक्त आर्सेनल की आर्मी का कमांडर अपने कमरे की खिड़की से अपने सोल्जर्स को मरते हुए देख रहा होता है। तभी आइक वहां आ जाता है और कमांडर से सरेंडर करने को कहता है और कहता है, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन कमांडर अपने आप को बचाने के लिए फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन आइक अपनी एबिलिटीज से उसे एक ही अटैक में हरा देता है। थोड़ी देर बाद जायरन आइक को बताता है कि डीमन आर्मी ने जंग जीत ली है और आइक ऑर्डर देता है कि वॉर के विक्टिम्स का इलाज किया जाए, चाहे वो ह्यूमंस ही क्यों ना हो। जायरन कंफ्यूज हो जाता है, इंसानों का इलाज क्यों करना है। आइक एक्सप्लेन करता है कि वो ह्यूमंस को नहीं मारते क्योंकि डीमन किंगडम को उनसे टैक्सेस चाहिए जो उनका रेवेन्यू बढ़ाते हैं। दूर से एक विच सेफिरो आइक को देख रही होती है और हैरान होती है कि उसने एक हफ्ते में सिर्फ एक छोटी डीमन आर्मी से आर्सेनल को अपने कब्जे में कर लिया। आर्सेनल के कमांडर के कमरे में आइक एक बैरियर बनाता है और अपने मास्क को हटाकर वॉर डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि आइक कोई डीमन नहीं बल्कि ह्यूमन है और वो बताता है, रॉमबर्ग, जो एक ग्रैंड विज़र्ड और मेरे ग्रैंडफादर थे। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। भले ही मैं एक इंसान का बच्चा था, उन्होंने मुझे मैजिक सिखाया और अपनी मौत से पहले एक सीक्रेट बताया इस दुनिया की सिविलाइजेशन के बारे में, कि आज की सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है पहले के मुकाबले। पहले की सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी और कहा कि ये बात किसी को मत बताना, वरना दुनिया में डिज़ास्टर आ जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि अपनी असली आइडेंटिटी किसी को मत बताना और ना ही कभी किसी के सामने अपना मास्क उतारना। अगर डीमन लॉर्ड को पता चला तुम इंसान हो, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तभी आइक को महसूस होता है कि उसकी टेबल के नीचे कोई है। वो देखता है तो वहां एक लड़की छुपी होती है, जो आर्सेनल के कमांडर की सर्वेंट थी। आइक उसे देखकर कहता है, मैंने तो यहाँ बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। तुम यहाँ कब से छुपी हो? वो कहती है, प्लीज मुझे मत मारना। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसका सिर टेबल पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आइक सोचने लगता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को 20 साल से छुपा कर रखा था, लेकिन इस लड़की को मेरे बारे में पता चल गया। तभी आइक का साथी जायरन आइक को बुलाता है वॉर के मैटर पर डिस्कशन करने के लिए। आइक भी जल्दी मास्क पहनकर जायरन के पास आता है। जायरन कहता है, हमने कासल पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वो कहता है, माय लॉर्ड, आपको नहीं लगता आप ज्यादा ह्यूमंस को जिंदा छोड़ रहे हो? आइक कहता है, टेंशन मत लो। हमारे डीमन लॉर्ड को फर्क नहीं पड़ता कितने इंसान जिंदा हैं या मारे गए। उन्हें सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है। तभी वहां कुछ बचे कुचे इंसान आ जाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, हमें डीमन लॉर्ड को कितना टैक्स देना होगा? आइक कहता है, उतना ही जितना तुम देते आ रहे हो। इंसान थोड़े खुश होते हैं। आइक कहता है, अगर आपने टैक्स देने में देरी की या रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो आप सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसी बीच आइक अचानक गायब हो जाता है और एक जगह जायंट गोलेम के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जो आइक पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन आइक ने उसे अपनी पावर से तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब सेफिरो का काम था, जो आइके की एबिलिटीज को टेस्ट कर रही थी। आइके बताता है, ये है सेफिरो, मेरी सीनियर और डेमन लॉर्ड की 7th कॉर्प्स की लीडर और एक लौती डीमन जिसे पता है कि मैं एक इंसान हूं। आइक कहता है, आप मुझे अचानक समन मत किया करो, मुझे मैसेज भेज दिया करो। वैसे आपको क्या काम था जो आपने मुझे बुलाया? सेफिरो बताती है कि तुमसे डेरोकुटन डीमन लॉर्ड मिलना चाहते हैं। तुम पहले ऐसे कमांडर हो जिसे ये मौका मिला है। शायद तुमने एक हफ्ते में आर्सेनल को अपने कब्जे में कर लिया, इसलिए डीमन किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर आइक और सेफिरो डीमन लॉर्ड के कासल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमें वो मेड दिखाई देती है जिसे होश आ गया था। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती। तभी वो देखती है वहां कुछ खाना रखा है, जो आइक ने उसके लिए रखा था। साथ में एक लेटर भी रखा था। उस पर लिखा था, इसे खाओ और चुप रहो। फिर वो लड़की उस खाने को खाती है, उसे वो पसंद आता है और वो उसे खाती रहती है। और जब आइक डीमन पैलेस में एंटर हुआ, तो उसने महसूस किया कि उसका बॉडी कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी सेफिरो ने समझाया कि ये डीमन पैलेस की जहरीली हवा का असर है, क्योंकि आइक एक ह्यूमन है। फिर दोनों पैलेस के मेन गेट्स की तरफ पहुंचे। वहां गार्ड्स सख्ती से चेकिंग कर रहे थे। आइक कहता है
क्या ये गार्ड सबको चेक करते हैं? ऐसे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक ह्यूमन हूं। सेफीरो कहती है, टेंशन मत लो। और वो आइक के अंदर अपनी पावर्स से मैजिक डाल देती है। गार्ड्स आइक की पावर्स देखकर हैरान थे। वो कहते हैं, हमें रॉम्बर्ग के सन से यही उम्मीद थी। और आइक और सेफीरो आसानी से केसल के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों सीधा डीमन लॉर्ड डैरोकुटन के रूम की तरफ बढ़े। सेफीरो कहती है, तुम यहीं रुको। और वो पहले डीमन लॉर्ड से मिलने चली जाती है। आइक बताता है, डीमन लॉर्ड डैरोकुटन ने ह्यूमंस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। और ये डीमन लॉर्ड काफी शार्प माइंड का है। वो अपने काम आने वाले लोगों का सही से इस्तेमाल करता है। चाहे वो स्ट्रांगेस्ट हो या वीकेस्ट, उसे फर्क नहीं पड़ता। बस उसके काम जो आएगा, वो जिंदा रहेगा। पहले डीमन एक साथ काम करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन डीमन लॉर्ड डैरोकुटन ने सभी डीमन को एक साथ काम करना सिखाया। और आइक बताता है, मैं भी पहली बार किसी डीमन लॉर्ड से मिल रहा हूं। सेफीरो आइक को अंदर बुलाती है। डीमन लॉर्ड आइक का वेलकम करती है। आइक डीमन लॉर्ड को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो एक लड़की होती है। डीमन लॉर्ड आइक से कहती है, तुमने एक ही हफ्ते में आर्सेनल को कब्जे में कर लिया। तुम काफी काबिल कमांडर हो। और डीमन लॉर्ड ने आइक की अचीवमेंट्स की तारीफ की। लेकिन वो आइक की एक बात से खुश नहीं थी, उसकी इंसानों को मारने में हिचकिचाहट। आइक घबरा जाता है और सोचता है, शायद आज मेरा राज खुल न जाए। तभी सेफीरो ने तुरंत बात का रुख बदला और बताया कि आइक रोमबर्ग का पोता है, जो कि एक महान डीमन था। और इस वजह से आइक बाकी डीमन से ज्यादा समझदार है। ये सब सुनते ही डीमन लॉर्ड अचानक आइक के पास आई और बोली कि अगली बार ये मास्क उतारकर मुझे अपना असली चेहरा दिखाना। फिर डीमन लॉर्ड वहां से चली गई। फिर जाके आइक ने चैन की सांस ली। और वो कहता है, डीमन लॉर्ड को पता था कि ये एक मास्क है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। सेफिरो कहती है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि डीमन लॉर्ड को पता नहीं चला कि तुम एक ह्यूमन हो। बाद में सेफिरो ने आइक को बताया कि उसकी अचीवमेंट्स के लिए उसे एक रिवॉर्ड मिला है। अब आइक को इवेलिया सिटी का लीडर बना दिया गया है। इवेलिया आर्सेनल का एक साउथ सिटी था, जो अगली वॉर में फ्रंट लाइन बनने वाला है। तुम्हारा काम है इसे प्रोटेक्ट करना और इसके टैक्स रेवेन्यू को डबल करना। फिर जब आइक अपने रूम वापस गया, तो उसने देखा कि वो मेड सो रही थी। आइक उसे उठाता है और उसका नाम पूछता है। वो कहती है, मेरा नाम सैटी है। और वो मेड रोने लगती है और कहती, मुझे मत मारना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आइक डिसाइड करता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरी सर्वेंट बनोगी। ये सुनते ही सैटी खुश हो गई और आइक को हग कर लिया। थोड़े दिनों बाद आइक इवेलिया पहुंचा, लेकिन शॉकिंगली पूरा सिटी बर्बाद हो चुका था वॉर की वजह से। जायरन कहता है कि सिटी को रीबिल्ड करने में आधा साल लगेगा, लेकिन आइक ने कहा, मुझे सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट चाहिए। इसलिए आइक ने ऑर्डर दिया कि डीमंस और ह्यूमंस मिलकर काम करें और जल्दी से जल्दी इस टाउन को रिपेयर करेंगे। बदले में उन्हें सैलरी भी मिलेगी। जायरन आइक की लीडरशिप से इंप्रेस हुआ और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि शायद आइक ही अगला डीमन किंग बनेगा। वहीं दूसरी तरफ डीमन से एक बड़ा सा पत्थर हट नहीं रहा होता है। तभी आइक अपनी पावर्स से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जायरन आइक से इंप्रेस होता है और कहता है, इतनी अच्छी लीडरशिप, इतना पावरफुल डीमन, शायद आगे चलकर आइक अगला डीमन किंग जरूर बनेगा। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।